हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो विन विन वीकेंड ऑफर टेक्स्ट बुक लेकर के आया है, जिसमें आप 12 मंथ्स की जगह पा सकते हैं 14 मंथ्स का पास, ईयरली पास, जो कि आपको 499 में मिलेगा। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं हमारा कोड STENO कैपिटल में, तो आपको उसमें 20% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आप 400 में ये पास परचेज कर सकते हैं। तो ऑफ़र कुछ आज ही के लिए वैलिड है, तो इसे आप परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे पहुँचाइए, जिसमें आपको 570 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 44,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। तो खरीदिए और इसका लाभ उठाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मीमो सीरीज़ इंग्लिश का, जिसमें मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट वाले टॉपिक्स को बताया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का तरीका होना चाहिए, वो आपको मतलब आपके ऊपर अपने जो प्रिपरेशन है उसका बर्डन ना पड़े। इसके लिए आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आपको एनालाइज करके स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। उसके लिए मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो जिसमें कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे कम पढ़कर सबसे ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, मतलब उसको सही करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए, मिनिमम इनपुट आप देंगे और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, जिसमें पहला जो टॉपिक आता है वो है एक्टिव पैसिव का। तो देखिए, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि एक ही चार्ट है, उसको आपको तैयार करना है और उसके बाद फिर जो दो चार एक्सेप्शंस हैं वो तैयार करने हैं। इस तरीके से आप 10 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे, यानी कि 10 एक्टिव पैसिव, 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 10 या 15 जो भी आ जाए वो कॉमन एरर्स, यानी कि आपका 30 to 35 मार्क्स या 100 में, यानी कि 30 to 35% आपके जो नंबर्स हैं वो गेन कर लेंगे आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में। तो सोचिए, मतलब आपको सिर्फ 70 या 65% जो मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी आपको 1 महीने 2 महीने के लिए। लेकिन जो आप 1 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में कर सकते हैं, वो सोचिए तो कितना कम आप टाइम दे रहे हैं, 3 घंटे। और 3 घंटे में सोचिए एक मूवी आप ख़त्म करते हैं, और उतने देर में आप पूरा इंग्लिश का 30 to 35% आप गेन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव का, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव पैसिव का एक चार्ट, ऐसे चार्ट। और हाँ, ये जो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आप चीज़ों को कैसे ईज़ी बना सकते हैं अपने लिए, कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं कि आराम से आप उसको बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा जद्दोजहद के कैसे आप चीज़ों को याद कर पाएँगे। तो जो एक साइंटिफिक वे होना चाहिए पढ़ने का, तो उसमें देखिए एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक चार्ट बना के आप अपने पास लगा लीजिए, तो आपको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चार्ट आपने बनाया है, सोचिए एक पेज का, वो सामने आपके चिपका हुआ है, और आप उसे देख करके जब भी आपको डाउट हो रहा है, जब भी आप खाली बैठे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आपको वो हमेशा हमेशा मेमोराइज़ होता रहता है। और अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई भी थोड़ा-सा भी डाउट, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है कि ऐसा-वैसा, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं वहाँ से कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो वो आप जब बार-बार देखेंगे तो आपको दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा, तो वो कभी भूलेगा नहीं। तो एक्टिव पैसिव का ऐसे चार्ट बना लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट प्रोवाइड किया है। अब ये छोटे से चार्ट में सिर्फ 9 पॉइंट्स हैं, और इससे आप सोचिए, ये छोटा सा चार्ट और 2-3 एक्सेप्शंस, इतना पढ़ कर के आप 10 नंबर पा सकते हैं। आपका ये चार्ट पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट, और इसको मेमोराइज़ करने में मुश्किल से 1 घंटे। तो आप सोचिए, इसको आप अगर चिपका लेते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने, तो आपको कितना फ़ायदा करेगा। तो देखिए, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, वर्ब का पैसिव वॉइस में सारे में थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो ये जो छोटे-छोटे रूल्स हैं, इनको आप आसानी से अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये आपको समझ में, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, और आराम से आप इसको सही कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और इससे अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। फिर सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए, इसके लिए भी मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। तो इसमें देखिए, कौन से टेंस का किस टेंस में चेंज होगा, ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने रूल्स पढ़े, तो रूल्स आपको एक बार ध्यान में रह सकता है कि हाँ, ये बार-बार जो रूल्स रहते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, चलिए ये अगर रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका क्या-क्या चेंज होगा, मतलब कैसे चेंज करना है या नहीं करना है, ये चीज़ तो आप याद रख सकते हैं। लेकिन टेंस का वो आप कुछ भी, मतलब एकदम बेसिक सा भी सेंटेंस है, उसमें भी टेंस चेंज करना होता है। तो इसका भी एक्सेप्शन आप याद कर सकते हैं, और ये चार्ट ऐसे प्रिपेयर करके आपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं। अगर आप ये 2-3 चार्ट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आपके 30 नंबर सामने रखे हुए हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं है।
तो आप ये देखिए, मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, तो मतलब कहीं से लिया हुआ है, तो ये चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से। पूरा इसमें एरो करके देखिए कितने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको भी ये टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसको भी लेकर के प्रिंट निकलवा करके चिपका सकते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉमन एरर्स का। अब कॉमन एरर्स में लोग जानते हैं कि हाँ हर साल, और ये जो टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो हर साल आते हैं, और 10 से 15 मार्क्स का पर सेक्शन में मतलब पर जो ये टॉपिक्स मैंने लिए हैं, पर टॉपिक आता है क्वेश्चन। और आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उसके जस्ट बाद, ये जो साइकोलॉजी होता है ह्यूमन का, वो ऐसा ही होता है कि जब एग्ज़ाम दे के तुरंत बाद का टाइम रहेगा, वो तो तब लगता है कि ये अगर थोड़ा-सा ध्यान से थोड़ा-थोड़ा अगर पढ़े होते, तो भी मेरा ये चीज़ें तो गलती ना होता। लेकिन अब क्योंकि टाइम जब हम फिर उसी साइकिल में घुस जाते हैं कि वो पेपर के जस्ट बाद लगता है कि नहीं इस बार बहुत ध्यान से पढ़ूँगा, इस बार बहुत ध्यान से पढ़ूँगा, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, और जब फिर नेक्स्ट टाइम पेपर देते हैं, तो फिर से वही साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए इस बार आप कोई कमी मत छोड़िए, आपके एग्ज़ाम के जो डेज़ हैं वो बहुत ही कम बचे हुए हैं। इसीलिए अपना जो तैयारी है वो टॉपिक वाइज और पूरे साइंटिफिक तरीके से तैयारी करिए कि हाँ, कितना आप मिनिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। तो कॉमन एरर्स में जैसे कुछ कॉमन एरर्स जिसमें कन्फ्यूज़न होता है और स्टूडेंट हमेशा गलती करता है। तो जैसे नो सूनर के साथ देन, ये वाला नॉट ओनली बट ऑल्सो का, हार्डली स्कर्सली के साथ व्हेन का, नाइदर नॉर या आइदर और जब लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न, मतलब आप कितना भी तैयार कर लेते हैं, आप अगर एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवाइज़ नहीं किए हुए हैं, तो ये जो मेरा ये पीडीएफ बनाने का मोटो यही था कि आप ये सारे चीज़ों को आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले अगर रिवाइज़ करके जाएँगे, तो आपको कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा। एक बार रिवाइज़ करके चले जाएँगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, और आप मतलब कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएँगे। नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वो कभी भी सिंगुलर में यूज़ नहीं होते हैं, उनको देख कर के कॉमन एरर पूछ लेता है, तो वो कॉमन एरर्स में होता है। नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है जिनका, तो ऐसे से मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, आप इसको, मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर देखा है और वहाँ से ये सब रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो खुद प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करते हैं जब, तो ये चीज़ें ध्यान दे सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं, और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मतलब माइन्यूट सा एरर होता है, मिनिमम एफर्ट डाल के आप मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं। तो ये था, और अगर आपको ऐसे अदर सब्जेक्ट्स के भी सीरीज़ चाहिए, जैसे जीएस का या रीज़निंग का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर इंग्लिश की और डीप सीरीज़ चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज़ करके आपको आपके बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।